दोस्तों, पाकिस्तान ओडीआई स्क्वाड का ऐलान हो गया है अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया। और सबसे बदतरीन बात यह है कि मोहम्मद रिजवान को टीम से ड्रॉप कर दिया गया है। मोहम्मद रिजवान की जगह गाजी गौरी को टीम में सेलेक्ट किया गया है। मैं देखना चाहता हूं आखिर ये गाजी गौरी है क्या। ये क्या हमें कोई एडम गिलक्रिस्ट मिल गया है, कोई एमएस धोनी मिल गया है, या आखिर हमें क्या कोई कुमार संगकारा मिल गया है। ऐसा कौन सा ऐसा प्लेयर ये गाजी गौरी के नाम का हमें मिल गया है कि जिसकी वजह से आप अपनी ओडीआई का मिडिल ऑर्डर का सबसे बड़ा सबसे बेहतरीन बैट्समैन ड्रॉप कर रहे हो बिफोर वर्ल्ड कप। जिस प्लेयर मोहम्मद रिजवान की ओडीआई में एवरेज 40 प्लस है, लास्ट 3-4 ओडीआई सीरीज में मोहम्मद रिजवान के 2 से 3 फिफ्टियां हैं, 40 प्लस स्कोर है। इस तरह की बहुत सी अच्छी अच्छी इनिंग्स हैं। साउथ अफ्रीका में एज अ कैप्टन, एज अ बेहतरीन बैट्समैन उसने आपको सीरीज विन करवाई। एक मैच में 80 प्लस स्कोर किया, एक मैच में 40 प्लस स्कोर किया। तो उस मोहम्मद रिजवान को क्यों ड्रॉप किया? क्या कोई ये बता सकता है? क्या ये रीजन है कोई उसको ड्रॉप करने का? थोड़ा सा भी कुछ रीजन हो कि अगर आप बांग्लादेश के अगेन उसने विकेट कीपिंग अच्छी नहीं की, बैटिंग तो उसने फिर भी अच्छी की। आप पहले टेस्ट में भी देखो उसी ने आपकी इनिंग्स को संभाला, दूसरे टेस्ट में भी देखो एंड तक मोहम्मद रिजवान ही खड़ा रहा। तो ये मोहम्मद रिजवान से कहां की बोहस निकाली जा रही है, उसके साथ क्यों ऐसा किया जा रहा है? और ये गाजी गौरी है कौन जिसको आपने तमाम बड़े बड़े बैट्समैनों पे, विकेट कीपर्स पे जो कुर्बानियां दे रहे हैं, हसीबुल्ला है, हसन नवाज है, इस तरह के विकेट कीपर कहां चले गए कि आप गाजी गौरी को इतना लेकर आ गए हो जिसकी वजह से आपने इतना बड़ा बैट्समैन बिठा दिया है। मुझे तो यकीन जाने बाबर आजम से ज्यादा इस बार गाजी गौरी को इस ओडीआई के अंदर देखने की जुस्तजू हो रही है कि आखिर वो करेगा क्या, वो कौन सा प्लेयर है, जरा मैं भी तो देखूं। कौन सा कुमार संगकारा, एमएस धोनी या एडम गिलक्रिस्ट हमें मिल गया है? अल्लाह करे वो परफॉर्म करे, मगर मैं देखना जरूर चाहता हूं कि आपने उसको सिलेक्ट किया है और सिलेक्ट भी किस टाइम किया है। आपके पास ओडीआई कितने मैचेस है वर्ल्ड कप से पहले? सिर्फ ये सीरीज है ऑस्ट्रेलिया के, टोटल 3 मैचेस हैं। फिर मेरे ख्याल से अक्टूबर या नवंबर में ट्राई नेशन सीरीज है, श्रीलंका, इंग्लैंड, पाकिस्तान, बस उसके बाद डायरेक्ट वर्ल्ड कप है। तो टीम की तैयारी कहां है? यही तो मसले हैं कि आप वर्ल्ड कप से पहले बोंगियां मारते हो। आकिब जावेद साहब, बहुत बड़े बोंगे हो आप ये बोंगियां मार मार के आपने पाकिस्तान टीम का बेड़ा गर्क कर दिया है। आप किसी बोंगियों की वजह से हम T20 वर्ल्ड कप में जलील हुए और आप वर्ल्ड कप में भी जलील होंगे। आप मोहम्मद रिजवान को मेन जो वर्ल्ड कप से पहले सिर्फ 2 ही सीरीज हैं, ओडीआई के कुछ ही मैचेस हैं, वहां उसको ड्रॉप करके दोबारा क्या वर्ल्ड कप में एंट्री दोगे? किस किस कंडीशन पे आपने गाजी गौरी को सिलेक्ट किया, हसीबुल्ला को इग्नोर किया, हसन नवाज को इग्नोर किया, और जो है ना मोहम्मद रिजवान को ड्रॉप किया? कोई मतलब बात बनती ही नहीं है यार। फिर कहते हैं हमारी क्रिकेट बर्बाद हो रही है। जब ऐसे बोंगों के हाथ में क्रिकेट दोगे तो बर्बाद ही होगी। उसके बाद आप आ जाओ शादाब खान की सिलेक्शन पे। आप पाकिस्तान क्रिकेट टीम में अगर आप कोई भी खिलाड़ी सिलेक्ट होना चाहता है, देखो आपके पास एक ही अच्छा ऑप्शन है, कोई भी एक्स क्रिकेटर ढूंढो, उसकी बेटी से शादी करो, दामाद बन जाओ और सिलेक्ट हो जाओ। बस शाहीन शाह अफरीदी की तरह आप कप्तान बनोगे। हमारी बदनसीबी देखो कि शाहीन शाह अफरीदी हमारा कप्तान है, जिसकी टीम में जगह ही नहीं बनती है। या शाहिद शाह अफरीदी की तरह आप कप्तान बनोगे, या शादाब की तरह ना डोमेस्टिक खेलो, ना कोई वनडे परफॉर्मेंस दो, ना कुछ दो, आराम से टीम में सिलेक्ट हो जाओ। शादाब इस टाइम आपका मोस्ट पावरफुल ऑलराउंडर है इन पाकिस्तान क्रिकेट, जो टेस्ट में भी खुद को विदाउट एनी रीजन सिलेक्ट करवा सकता है, T20 में भी करवा सकता है और ओडीआई में भी करवा सकता है। दामाद 11 जिंदाबाद। शादाब खान ने लास्ट टाइम ओडीआई कब खेला था? 2023 में। उसके बाद डोमेस्टिक 2024 में। उसके बाद कोई क्रिकेट विकेट कुछ भी नहीं खेली, कुछ भी नहीं खेला। और वो डायरेक्ट सिलेक्ट हुआ कहां पर आके? ओडीआई स्क्वाड में अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया। चलो मैं शादाब खान को हटा देता हूं, ठीक है। शादाब खान को हटा के मैं बात कर लेता हूं। अगर आप कहते हो कि आपने शादाब खान को सिलेक्ट किया है पीएसएल की परफॉर्मेंस पे, तो फिर पीएसएल की परफॉर्मेंस में आपने मोहम्मद अली को क्यों सिलेक्ट किया? हारूफ रऊफ जैसे रन मशीन को क्यों सिलेक्ट किया?
पीएसएल की परफॉर्मेंस में आपने आकिफ जावेद को क्यों सिलेक्ट नहीं किया, आपने हारिस रऊफ को क्यों सिलेक्ट किया या शाहीन को क्यों सिलेक्ट किया? पीएसएल की परफॉर्मेंस के ऊपर आपने होनेन शाह को क्यों नहीं सिलेक्ट किया? अगर पीएसएल की परफॉर्मेंस की बात है तो सिर्फ शादाब ही क्यों, बाकी भी तो खिलाड़ी हैं, उनको भी तो सिलेक्ट किया जा सकता है। तो यार इस तरह जब आपकी टीम बनेगी तो आप क्या जीतोगे? आप देखो हमारी जो फास्ट बॉलिंग है ना, फिर वहीं आके रुक गई है। वो जितने दी खोती उत्थे ही आन खलोती, पंजाबी में बोलते हैं ना, जहां का खोता है वहीं आके खड़ा हो गया। तो वही आ गया, फिर शाहीन शाह, फिर हारिस रऊफ, फिर नसीम शाह। वो जो तीन बॉलर जो हमें पिछले 5-6 साल से डैमेज कर रहे हैं, हमारे क्रिकेट में बर्बाद कर रहे हैं, बड़े बड़े इवेंट्स के मेन मैचेस में, फाइनल सेमीफाइनल में आपको वो बाहर निकाल रहे हैं, वही खिलाड़ी, वही टीम, वही बॉलर्स आपको दोबारा मिल गए हैं। अब आपकी बॉलिंग लाइनअप क्या बन गई है? हारिस, शाहीन, नसीम, शादाब। क्योंकि शादाब को तो आप ड्रॉप कर ही नहीं सकते ना, शाहीन को आप ड्रॉप कर ही नहीं सकते, हारिस को आप ड्रॉप कर ही नहीं सकते, नसीम शाह को आप ड्रॉप कर ही नहीं सकते। ये सारे वही पुरानी जो है ना गंदगी हमारे पास वापस आ गई है और सब कुछ वैसे का वैसे ही चलेगा। फिर हम हारेंगे, फिर वही होगा। ना मोहम्मद अली बेचारे को चांस मिला, ना होनेन शाह को चांस मिला, ना आकिफ जावेद को चांस मिला, ना अली रजा को चांस मिला। क्या ये लोग डिजर्व नहीं करते? ये कब से अपने मुल्क के लिए खेल रहे हैं यार? 6-6 साल से आपने पाकिस्तान क्रिकेट टीम को 6-6 साल से बर्बाद करके रखा हुआ है इन बॉलर्स ने। तो ड्रॉप करो यार, खत्म करो कहानी इन सब की। नहीं, आप ड्रॉप हो ही नहीं सकते क्योंकि आप शाहीन हो, आप हारिस हो, आप नसीम हो। किस तरह ड्रॉप करोगे? आप ड्रॉप हो ही नहीं सकते, तो फिर टीम बर्बाद ही होगी। तो आपको ये स्क्वाड देख लें पाकिस्तान का। शाहीन शाह आपका कप्तान है, बदनसीबी आपकी कि शाहीन शाह को आप कप्तान है बर्दाश्त करना पड़ेगा, आपके पास कोई ऑप्शन ही नहीं है। फिर उसके बाद सलमान अली आगा आपका वाइस कप्तान है, ठीक है। शाहीन शाह जनाब दामाद है, दामाद को कैसे आप कप्तानी नहीं दोगे? फिर आपके पास आ जाता है भाई अब्दुल समद की एंट्री हो गई है, चले शुक्र है। फिर अबरार अहमद आया है यहाँ पर। फिर उसके बाद आपके पास अहमद दानियाल है, ऑलराउंडर के तौर पे आया। अरफात मिनास दोबारा एंट्री हुई है जनाब। बाबर आजम फिर से आ गए हैं। बदनसीबी हमारी रन मशीन हारिस रऊफ फिर से हमारे सर पे मार दिया। मां सदाकत को देख के इस स्क्वाड में खुशी हुई, पहली बार किसी खिलाड़ी को देख के खुशी हुई है। द ग्रेटेस्ट गाजी गौरी साहब एंड विकेट कीपर है जनाब। नसीम शाह इंजरी के बाद वापस आए हैं, देखते हैं क्या होता है। रुहेल नजीर विकेट कीपर है। रुहेल नजीर एक अच्छा विकेट कीपर है। अगर देखा जाए तो गाजी गौरी से ज्यादा रुहेल नजीर या हसीबुल्लाह की टीम में जो है ना जगह बनती थी, बट अनफॉर्चुनेटली ये पाकिस्तान है, यहाँ कुछ भी हो सकता है। गौरी साहब खेलेंगे। अच्छा, साहिबजादा फरहान है जनाब। उसके बाद आपके पास द ग्रेटेस्ट दमाद ऑफ पाकिस्तान क्रिकेट हिस्ट्री, द ग्रेटेस्ट ऑलराउंडर द पाकिस्तान क्रिकेट हिस्ट्री। एक टाइम में शादाब का बहुत बड़ा फैन था, बहुत ज्यादा, वो चैंपियन ट्रॉफी के बाद। बस उसके बाद जब शादाब बर्बाद हुआ है ना, तो अगर टीम का खिलाड़ी बर्बाद हो रहा है 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल, जब खिलाड़ी 5-5 साल भी परफॉर्मेंस नहीं दे और विदाउट एनी रीजन टीम में सिलेक्ट हो, तो फिर हम जैसे क्रिकेट फैंस को या एक्सपर्ट्स को गुस्सा जरूर आता है। तो ग्रेटेस्ट दामाद ऑफ पाकिस्तान ऑल टाइम शाहीन एंड शादाब को आप ड्रॉप नहीं कर सकते। तो शादाब खान आपके बेस्ट ऑलराउंडर में आ गए जनाब। शुमाइल हुसैन आए हैं और लास्ट में सुफियान मुकीम आए हैं, जिसको दिल के देख के खुशी हुई है। कुछ 2-3 खिलाड़ी ऐसे हैं जिनको देख के खुशी हुई है, बाकी पूरी टीम अल्लाह ही मालिक है हमारा, कि हमारा क्या होगा। हमारा ये ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट जो बी टीम है उसके अगेंस्ट क्या होगा, फिर आगे जो है ना वो ट्राई नेशन सीरीज है, और फिर हम सीधा वर्ल्ड कप में जाएंगे, और क्या लेके जाएंगे और क्या लेके नहीं जाएंगे। अल्लाह पाक हमारे पाकिस्तान क्रिकेट के लिए आसानी करे। अल्लाह करे कि ये आकिब जावेद जैसे नासूर से हमारी जान छूटे, इस गंदगी से हमारी जान छूटे। अल्लाह करे, अल्लाह करे, अल्लाह कोई मसीहा लेकर आए कि हमारा इस आकिब जावेद जैसे गंदगी से जान छुड़ा दे, जो अपनी बुग़्ज़ में, अपनी गंदगी में, खिलाड़ियों के साथ जलन में, उनके साथ लड़ाई में उनको टीम से बाहर कर रहा है। मोहम्मद रिजवान का सिर्फ इतना कसूर है कि वो बाबर आजम के साथ अटैच रहा। इनका बस बाबर आजम पे चल नहीं रहा निकालने का, वरना ये बाबर आजम को भी टीम से बाहर करते। इनकी पूरी कोशिश है कि बाबर टीम से बाहर, बस इनका बस वहां चल नहीं रहा, तो इसलिए अब इन्होंने जो है ना रिजवान को टारगेट पे रख दिया कि चलो पहले एक को तो साइड पे करो, ये जोड़ी तोड़ो, फिर आगे भी हम बाबर को भी तोड़ेंगे। तो ऐसे लोगों के पास जब क्रिकेट के डिसीजन होंगे, ऐसे क्रिकेट सिलेक्शन कमेटी होगी, ऐसी गंदगी आपकी टीम में जब होगी, तो आपकी टीम बर्बाद 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 होती जाएगी।
और फिर इसी तरह दुनिया आपकी क्रिकेट पे हंसती जाएगी। ना आप अच्छे बैटर प्रोड्यूस कर सकोगे, ना बॉलर कर सकोगे, और वर्ल्ड रैंकिंग में आप ऑलरेडी 9-10 नंबर पे तो चले गई हो। बस आपका वेस्ट इंडीज का और जिम्बाब्वे का मुकाबला रह गया, बाकी तो सब आपसे आगे निकल गए हैं। अल्लाह पाकिस्तान क्रिकेट का हामिर और नासिर। आजकल तो पाकिस्तान क्रिकेट का बस यही हाल है कि हर मैच के बाद ये कहते हैं कि इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अल्लाह हाफिज।